नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज कैमरे पर आप जिनको देख रहे हैं वो JNU-SU 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं कॉमरेड धनंजय। आयसा बैनर इनका लगा हुआ है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा से इनका ताल्लुक है, आयसा पार्टी के हैं और लेफ्ट यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ रही है। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में। बहुत शुक्रिया। आप चुनाव के दरमियान बहुत बिजी रहे, मैं पहले भी इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन अब आप जीत की ओर बढ़ चुके हैं। सेंट्रल पैनल का वोट काउंट आ रहा है धीरे धीरे, तो अब पहले से ही ब्रेकिंग न्यूज़ का मज़ा आपने छीन लिया है मेरे चैनल का। तो आप जान लीजिए कि हम लगभग जीते हुए JNU-SU के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि आपके यूनाइटेड लेफ्ट पैनल का जनरल सेक्रेटरी का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया और उसमें जो छात्रों से सैकड़ों छात्रों से मैंने बातें की, अलग अलग प्रकार की बातें हैं। एक प्रकार की बात है कि प्रशासन का RSS भाजपा का नेक्सस है। दूसरे छात्र ऐसा भी कह रहे हैं कि यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की ये नॉन सीरियसनेस को दिखाता है। तो आप पहला इसी पे बताइए कि कहाँ चूक हो गई कि लेफ्ट जो वर्षों से इतनी तैयारी के साथ चुनाव लड़ती है, उनका उम्मीदवार का नॉमिनेशन ही रद्द हो जाता है। पिछले 4 साल से हम चुनाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये नई सरकार न मौजूदा प्रशासन बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि चुनाव हो इस कैंपस में। हर वक्त में AVP आप देखेंगे कि छात्रों पर मार रही है छात्रों को, और किसी न किसी तरीके से चुनाव बंद हो जाए। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि चुनाव ना हो, और जब चुनाव हम संघर्ष के बाद जीतते हैं तो हमारी जो साथी हैं कॉमरेड स्वाति, यानी तमाम चीज़ें हो जाती है, स्क्रूटनी हो जाती है, उनका नाम आ जाता है और उसके बाद उसको उनका नॉमिनेशन को कैंसिल किया जाता है। और बतौर लेफ्ट यूनाइटेड हम इसकी निंदा करते हैं और इसके साथ ये भी मांग करते हैं कि उस सीट पर, जनरल सेक्रेटरी की सीट पर दोबारा से चुनाव हो, दोबारा से नॉमिनेशन हो और उस सीट पर दोबारा से इलेक्शन हो। आपके बहुत सारे साथी, कल मैं जब न्यूज़ JNU के चुनाव का कवर कर रहा था तो बहुत सारे वामपंथी समर्थक छात्र भी कह रहे थे कि चूंकि आपका एक उम्मीदवार का नॉमिनेशन रद्द हो गया है तो वे उसकी जगह में दूसरे कैंडिडेट जो बापसा से हैं, बापसा भी चारों पैनल पे चुनाव मजबूती से लड़ रहा है, आप उसमें से जनरल सेक्रेटरी के जिताने की बात थी। क्या यह आपके संज्ञान में यह जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है, क्योंकि इस वक्त में जो हम पर सबसे बड़ा हमला है इस कैंपस में पॉलिसी लेवल पे है, प्रोपेगेंडा लेवल पे। इस कैंपस में छात्रों को, कॉमन छात्रों को मारा जा रहा है और जहर घोला जा रहा है छात्रों के बीच में। कौन कर रहा है? AVP कर रहा है। ये चुनाव हमारा तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, इस कैंपस में AVP को हराना। इसलिए भी हराना कि जिस तरह से वो समाज में एक बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो एंटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छात्रों के विरोध में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं कि आप छात्रों, कॉमन छात्रों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये और कभी भी छात्रों के जो मुद्दे हैं उस पे वो बात नहीं करते। देख लीजिए ना, 10 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय है, वहाँ आज तक एक हॉस्टल की बात उन्होंने नहीं की। आज तक हर दिन, हर वक्त में, हर साल वहाँ फीस बढ़ रहा है, लेकिन उसको उनका कोई बात नहीं करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारा सबसे जो प्रमुख दुश्मन है वो AVP है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस लड़ाई में हम देखते हैं कि बापसा भले वो आज देख रहे हैं कि बहुत सारे वो निकाल रहा है, अपना स्टेटमेंट निकाल रहा है, लेकिन हम बतौर एक जिम्मेदार छात्र संगठन, हमारी एक जिम्मेदारी है इस कैंपस में, मेरी जिम्मेदारी है, तमाम इस कैंपस के तमाम वोटर्स की जिम्मेदारी है कि इस कैंपस को बचाने की, और उस कड़ी में हम बापसा को सपोर्ट। आप जीतने के बाद आजकल भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में प्रचलन है कि जीतते ही मैं पहला कलम से ये मुद्दा सॉल्व करूंगा। आप अगर जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला मुद्दा कौन सा होगा जिसमें पूरी तैयारी के साथ आप आंदोलन करेंगे, उसे उठाएंगे? मुझे लगता है कि जितने सवाल, जितने एजेंडे हमने रखे हैं इस चुनाव में, चाहे MCM से रिलेटेड, चाहे फेलोशिप बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे इस कैंपस में जिस तरह से हमले हो रहे हैं प्रोपेगेंडा लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, रिसर्च में फंड कट्स हो रहे हैं, सीट कट्स हो रहे हैं, उस पर एक पुरजोर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है पूरे कैंपस को। और हम लोग चाहेंगे कि छात्र संघ, बतौर छात्र संघ अगर जीतते हैं तो इसका नेतृत्व करें और इस लड़ाई को जीतें कि इस कैंपस में तमाम हमलों को रोका जाए। और बतौर ये रेफरेंडम भी है ये चुनाव, जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, कि जो एंटी स्टूडेंट और एंटी मार्जिनलाइज्ड एक सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही है,
उसके खिलाफ एक बतौर रेफरेंडम और एक मैंडेट यहाँ से मिलने जा रहा है। आपसे एक मैं सवाल पूछूंगा जो शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन सवाल ये मेरा नहीं है, जेएनयू के छात्र राजनीति में मुख्य सवाल था ये। द हिंदू के अखबार में, सारी मुख्य धारा के अखबारों में छपा कि 27 साल बाद वामपंथी पार्टी से एक दलित उम्मीदवार आ रहा है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन उम्मीदवार आ रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि एक वामपंथी राजनीति करने वाले लोग जिस सहजता से अपने ही कॉमरेडों को आसानी से दूसरे राजनीति के दबाव में आकर अपने कॉमरेडों में जाति परिचय को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या यह वामपंथी राजनीति की कमजोरी को दिखाता है? एक फैक्चुअली गलत है कि 27 साल बाद लेफ्ट से कोई दल आ रहा है। देखिए, जाति को हम मान रहे हैं कि समाज में आज भी जाति मौजूद है और जाति उत्पीड़न, जाति पर दबाव, जाति को पीटना, जातीय स्तर पे हिंसा, ये लगातार चलते आ रहा है इस देश भर में। और लेकिन जो पहली बात मैं बोल रहा था कि इस कैंपस में इसके पहले एज अ प्रेसिडेंट लोग मतलब छात्र आए हैं। आप देखिए, पिंडी का अम्बेडकर हो गई, अपराजिता राजा भी कल आई थी, वो भी हैं। आप देख लीजिए कि इस कैंपस को कोई लीड करने वाली ताकतों में लेफ्ट यूनिटी में देखते हैं तो रामा नागा भी लीड कर रहे हैं, चिंटू कुमारी भी लीड करती है, पिछले वाइस प्रेसिडेंट साकिब मूल भी नेतृत्व कर रहे हैं छात्र संघ में। तो ये एक फैक्चुअली रॉन्ग बात है। और दूसरी बात है कि हम वामपंथी लोग जो भी इस देश में हैं, चाहे भाकपा माले जो मेरी लेगेसी है, उसमें हम एक दलित भूमिहीन किसानों मजदूरों की ही लड़ाई लड़ते हुए आज तक यहाँ पर पहुँचे। आप देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ रामेश्वर राम भी रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जितने जो नेता हैं, हमारे जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो दलितों और भूमिहीन किसानों की, मजदूरों की लड़ाई में अपनी शहादत देते हैं। चाहे वो पहले जनरल सेक्रेटरी हों कॉमरेड चारू, चाहे दूसरे हों जौहर, ये तमाम लोग शहीद होते हैं किस चीज़ में? दलितों आदिवासियों की ज़मीन को बचाते हुए, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए। और इसी के लिए, और हम लोग, अगर हम वामपंथी एक पार्टी से आते हैं तो हम लोग जिस संघर्ष में मिलते हैं, हम जाति विनाश के संघर्ष में मिलते हैं, हम वर्ग संघर्ष में मिलते हैं, हम मिलते हैं कैंपस को बचाने के संघर्ष में मिलते हैं, तो हमारी मुलाकात तो यहाँ होती है। तो और रोहित वेमुला भी कहते हैं ना कि हमारी आइडेंटिटी को बहुत नज़दीकी उसमें नाप दिया गया है कि मैं एक दलित हूँ या फिर कोई एक ओबीसी है, कोई मुसलमान है। लेकिन संघर्ष जो तमाम समाज के हर एक वंचितों के लिए किया जा रहा है, उस संघर्ष को भूलने की ज़रूरत नहीं है। हम उन तमाम वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आप सुन रहे हैं कॉमरेड धनंजय, जो यूनाइटेड लेफ्ट पैनल के जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ चुनाव के प्रमुख प्रत्याशी हैं। उम्मीद है कि ये भारी मतों से जीतेंगे। पिछली 12 सालों में इनके ही संगठन के पास रिकॉर्ड है भारी मतों से, सबसे अधिक मतों से अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने का। और आप देख सकते हैं कि कैसे जहां पर एक तरफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो राजनीति होती थी, वामपंथी राजनीति होती थी, वहाँ आईसा एसएफआई आमने सामने होती थी, लेकिन लगातार वामपंथी राजनीति में पूरी दुनिया में लेफ्ट पॉलिटिक्स पे हमला बढ़ा है और वामपंथी अपने तमाम विरोधाभासों को भूलकर एक मंच पर आने का संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में यह प्रयास उतनी मुस्तैदी से सफल होता नहीं दिखता जितनी तैयारी के साथ जवाहरलाल नेहरू छात्र यूनिवर्सिटी में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दिख रहा है कि वामपंथी संगठन छात्रों के स्तर पर एक हो चुके हैं। और इनका एक पहला मुद्दा है कि कैसे जो राइट विंग का असॉल्ट बढ़ा है, एबीवीपी लगातार जो हिंसा कर रही है, ऐसा दावा है वामपंथी संगठनों का और गैर वामपंथी संगठनों का भी। ये कहते हैं कि हिंसा जेएनयू को, छात्र राजनीति को कमज़ोर करेगी और उससे वे पहले लड़ेंगे। आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर को देखते रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कॉमरेड धनंजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि रोहित वेमुला ने भी इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की थी कि कोई भी व्यक्ति उस अपने इमीडिएट आइडेंटिटी में समेट करना देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। शुक्रिया।